ये एनसीईआरटी बेस्ड मैट्रिसेस का सवाल है। इन सवालों को मैं कराता हूँ। ठीक, एनसीईआरटी के जितने भी सवाल हैं मैं करा दूंगा, लेकिन एनसीईआरटी बेस्ड जो सवाल हैं उन्हें कराने के लिए मैं देखता हूँ एनसीईआरटी की जो भी सवाल पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था, हाँ, जो भी मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा उस कॉन्सेप्ट को आप रिविजनली पढ़िए, उस कॉन्सेप्ट को समझिए, तब वो कॉन्सेप्ट आपको जब समझ में आने लगे सभी सवाल सॉल्व होने लगेंगे। ठीक, और जो भी कॉन्सेप्ट है वो मेंस और भी सारे एग्ज़ाम हैं, मेंस है, हाँ, यूपीटीयू, कई सारे एग्ज़ाम हैं, उनको करेक्ट कर सकते हैं आप आसानी से। और सवालों का रिवीजन कीजिए और कंसेप्चुअल बेस सवाल कीजिए, होते बनने लगेंगे आपसे सवाल, तो आप आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक, अब कंसेप्चुअल बेस सवालों कराता हूँ। ठीक, इसे देखो, पहला सवाल मैट्रिक्स का 3 -1 3 1 b इक्वल टू एंड 1 7 4 2 3a - 2b इक्वल टू फाइंड आउट। अब इसी सवाल सॉल्व करते हैं। इसी पर सॉल्यूशन क्या करते हैं, सॉल्यूशन 3 9 - 3 9 3, पहला मल्टीप्लाई करो, फिर 2 2 8 14 4, अब फिर उसके बाद 3 9 में से 2 गया, कितना आया 7, कितना आया 11 आया। फिर उसके बाद 14 माइनस कितना है -5, कितना है -5, ये कितना आया -1। ये क्या हुआ, इसका आंसर आंसर निकल आया, सॉल्यूशन। ठीक, मैट्रिक्स के जो भी सॉल्यूशन है अब आपको समझ में आएगा इसका सॉल्यूशन। और नेक्स्ट सवाल a इक्वल टू 1 3 5 2 4, ये 2 into 2 की मैट्रिसेस है। कितनी क्या है 2 into 2 मैट्रिसेस, क्या है 2 into 2 मैट्रिसेस, 2 into 2 में 3 into 2 मैट्रिसेस है। फिर एंड b इक्वल टू 3 - 2 1 - 5 4 - 3 d इक्वल टू PQR QST। अब QST फाइंड आउट करना है, यह 3 into 2 का मैट्रिसेस है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अब जिस तरीके से सॉल्व होगा ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, मैं और इरेज करता हूं। मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस क्या होते हैं, दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई भी पढ़ा चुका हूं, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिसेस पढ़ा चुका हूं, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिसेस। अब स्क्यू सिमेट्री मैट्रिसेस में पढ़ाता हूं, इसको इरेज करता हूं। ठीक, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिसेस स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आई स्क्यू मैट्रिसेस, आई स्क्वायर मैट्रिसेस, स्क्वायर मैट्रिक्स इक्वल टू आई जे इस स्क्यू सिमेट्री skew symmetric matrix if
इक्वल टू आई जे इक्वल टू जे आई फॉर ऑल आई जे फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स for example matrix है a skew matrix is equal to ij is a skew matrix if a equal to ij ji minus for all ij for example matrices अब इक्वल टू ए इसके तरीके में लिखा जाता है ओ ए 1 1 1 2 1 3 2 1 2 3 2 3 2 3 3 1 3 3 3 2 3 3 ये आपको चीजें याद होनी चाहिए 1 2 1 3 ऐसे ही चलता है ठीक। ठीक अब इसका ए क्या है इसका a11 इक्वल टू 0 a12 क्या है 2 a13 क्या है -3 ठीक a14 क्या है 24 21 21 -2 22 0 2 3 5 a31 इक्वल टू 2 a32 इक्वल टू -5 a33 -5 है ठीक। अब इस कंसेप्ट आपको समझ में आया कैसे ए निकला। ए मैट्रिसेस आपको याद रहनी चाहिए। इसी मैट्रिसेस का a11 का नंबर a12 का नंबर ऐसे ही मैट्रिसेस का स्क्यू मैट्रिसेस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं स्क्यू मैट्रिसेस। और इसे इस प्रोडक्ट को आप लिख लेंगे इस नंबर के हिसाब से। ये क्या है 1 1 है ये 1 1 पे है एक पहला पे ये है पहला पे है पहला ए है फिर दूसरा कॉलम है दूसरा फर्स्ट सेकेंड और पहला रो है पहला ए है ठीक। बस ऐसे ही नंबर बने हैं। और तीसरा है थर्ड नंबर पे है पहला कॉलम पहले पे है थर्ड नंबर पे इधर से पहला पे है 1/3 होगा पहले पे है और तीसरा नंबर पे है 1/3 ठीक। 2 पे है पहले पे है 2 1 ठीक। ये चीजें आपको समझ में आ गई है। अब इसकी ज्यादा कोई दिक्कत ना है इसे इरेज करते हैं नेक्स्ट सवाल। तो इसकी सिमेट्री आपको समझ में आ गई है क्या होता है इसकी सिमेट्री कौन से मैट्रिसेस में ए कहाँ है a12 कहाँ है a13 कहाँ है ये सब मैट्रिसेस आपको जब समझ में आने लगे तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिसेस आपको समझ में आ गई है ठीक। follow from the इक्वल टू आई जे आई माइनस फॉर ऑल आई जे इक्वल टू जे आई फॉर ऑल आई जे ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज मतलब माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए माइनस दिस
a skew square matrix. Matrix A is a skew symmetry matrices. Skew symmetry matrices. A ट्रांसपोज इक्वल टू A माइनस फर्स्ट स्क्यू सिमेट्री मैट्रिसेस समझ में आ गया। अब मैं इसे इरेज करता हूं। अब स्पेशियल मैट्रिसेस क्या है? मैट्रिसेस स्पेशियल मैट्रिसेस सिमेट्री मैट्रिक्स स्पेशियल मैट्रिसेस सिमेट्री मैट्रिसेस क्या है? आर मैट्रिसेस J is called symmetric matrix if Ij equal to Ji for all Ij. For example, the matrix I skew matrix A equal to Ij is called a symmetry matrices if equal to Ij minus Ji for all Ij. For examples, A equal to is symmetric cross equal to 1 equal to 1, A2 equal to comma 1 3 equal to 1। अब कहाँ A11 होगा, A12 होगा, इस मैट्रिसेस की मैट्रिसेस से हम समझ सकते हैं। ठीक, इफ follow from symmetric matrix that is a symmetric matrices equal to Ij equal to Ji for all Ij equal to Ij, A transpose Ij A B C G F H G F A B C H G F। अब इसी नंबर से B इक्वल टू क्या लेना है? क्या है? You follow from the definition of a symmetric matrix that A is symmetric equal to Ij minus लिखे for Ij Ji B equal to 2 plus I 3 1 2 3 plus 2I 3 plus 2I 4 are symmetric matrix it is a symmetric matrix
इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, ठीक, आई रेज फॉर दैट। आप इसे नोट्स में ले लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, जो भी चीजें ना समझे आप रिवीजन करेंगे सिस्टमैटिक मैट्रिक्स बुक से, एनसीईआरटी बेस पे है सवाल, और मैथ्स की क्वेश्चन सॉल्व करते जाइएगा। आप सॉल्व होते जाएंगे तो आप कॉन्सेप्ट को समझते जाएंगे, जितना मेहनत करेंगे उतना फल पाएंगे। ठीक, कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को निकालते हैं, प्रॉपर्टीज हैं। इफ ए बी आर टू मैट्रिक्स एंड सी is a then a zero let A be square matrix, then prove that transpose is a symmetric matrix. Second is A minus A transpose is a skew symmetric A transpose and A transpose A are एक पावर टी ए एक पावर टी इक्वल टू ए इक्वल टू, आप इसे लिख लेंगे नोट्स में। ये सब प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई। ये ट्रांसपोर्ट कैसे कटा, ये इससे कैसे कटा, ये सब चीजें आपको समझ में आ रही। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे की जो मैट्रिसेस होगी मैं उसे यूनिट मैट्रिसेस, हाँ अब यूनिट मैट्रिसेस क्या है देखते हैं, इरेज करते हैं इसे। यूनिट मैट्रिसेस, यूनिट
यूनिटरी मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स आई स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be triunitary if a equal to bar a equal to 1, since a power bar equal to a and a equal to a power minus bar, a power bar, this the determinant of unitary matrix. For a matrix to be unitary, it must be non-singular. A square matrix is said to be a unit matrix. A minus a bar equal to 1. Here the A is the determinant of this matrix is the I matrix is to be unitary matrices be non-singular. यूनिटरी मैट्रिसेस नॉन सिंगुलर, ठीक। अब ये यूनिटरी मैट्रिसेस क्या है, हार्मोनिक स्क्यू हार्मोनिक मैट्रिसेस, ये भी चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक। अब सभी कॉन्सेप्ट जो होते हैं सब क्लियर हो गए हैं। अब हर चीज आपको ए स्क्यू सिमेट्री को सब समझ में आ गए होंगे। अब इसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलता हूँ। जो भी सवाल थे, जो भी कंसेप्ट है आपको सॉल्व हो गए। अब नेक्स्ट लेक्चर में कुछ थियरी है, 5-6 प्रॉपर्टीज हैं और 2 थियरी हैं, बस उसे सॉल्व कराने पर क्वेश्चन डायरेक्ट में कराऊंगा। मैट्रिसेस खत्म हो जाएंगे, मेंस लेवल का मैं मैट्रिसेस का सब सवाल सॉल्व करा दूंगा, ठीक। बाय।